पहला क्वालिफायर, टॉप 2 टीम्स, गुजरात वर्सेस राजस्थान। दोनों को ये आदत नहीं है उस टॉप 2 में रहने की। क्वालिफायर 1 कोलकाता में खेला जाएगा और जिस तरीके से ये दोनों टीमें हैं, ये थोड़ी सी अनचार्टेड टेरिटरी है वीपी इनके लिए, क्योंकि जैसे राजस्थान ऑफ कोर्स बहुत समय पहले जब जीते थे तब क्वालिफाई भी करे तो टॉप 2 में नहीं करे। ये थोड़ी सी अनचार्टेड टेरिटरी वो दोनों के लिए है ना। गुजरात तो पहली बार आई है तो उनके पास कोई पास का बैकग्राउंड नहीं है, कोई बैगेज नहीं है। राजस्थान बहुत सालों के बाद नंबर 2 टीम बनी है तो बट लेकिन अच्छी टीम है दोनों अच्छी क्रिकेट खेल के पहुंचे हैं यहाँ तक। तो उम्मीद है कि एक अच्छा कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा अगर वेदर ने परमिट दी तो। बिल्कुल, वेदर की तकलीफें बहुत है वहाँ ईडन गार्डन्स में। लेकिन अगर कैप्टन्स की बात करें, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, दोनों में ही इनकंसिस्टेंसीज रही हैं। स्पेशली हार्दिक पांड्या के पास एक एडवांटेज जो है पीपी, वो ये है कि वो खेल कर आ रहे हैं, उनको बिग मैचेस पता है, उनको बिग मैच प्रेशर पता है। मुंबई इंडियंस के साथ फाइनल्स खेले हैं, चैंपियनशिप्स जीते हैं, तो वो एक मेंटालिटी शायद हेल्प करेगी। बिल्कुल, वो मेंटालिटी आपको हेल्प तो करती है। जब आपने बड़े मैच खेले, बड़े मैच में आप जीते हो तो दैट मीन्स कि आपने कई ऐसे डिसीजंस लिए होंगे जो अंडर प्रेशर इतने आसान डिसीजन नहीं लेने होते और वो आपके अपने पक्ष में गिरे हो तो आप कॉन्फिडेंटली ज़रूर जाते, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया अगर इसे सारे 10 टीमों के कप्तानों में, वो थे संजू सैमसन, जो लास्ट ईयर जिस तरह से कप्तानी कर रहे थे, इस साल एकदम काम नज़र आ रहे थे। जो डिसीजन मेकिंग भी था उसमें बहुत श्योरिटी नज़र आ रही थी। तो मेरे ख्याल से कैप्टन ऑफ द सीजन अगर टीम जिस तरह की हुई, भले लोग केएल राहुल या हार्दिक पांड्या की बात करेंगे, बट मुझे मेरे ख्याल से संजू सैमसन का इंप्रूवमेंट इन इस कैप्टनसी वो बहुत ऊपर था। बिल्कुल, और वो काम रहे हैं। काफी सारे ऐसे क्रंच सिचुएशंस आए थे वीपी जहां पर राजस्थान को लगा कि तकलीफ है, लेकिन संजू सैमसन के चेहरे पर कभी नहीं आने दी उन्होंने। अगर उस स्क्वाड पे नजर डालें, क्वालिफायर 1 बड़ा गेम, आपके पास कॉम्बिनेशन सेट है, कुछ बदलाव करने को देखेंगे क्या वो? मुझे लगता नहीं कि कोई बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि अब जब से जायसवाल वापस आए हैं बटलर के साथ, तो वो भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे हैं, बैटिंग और लंबी लगने लगी। संजू सैमसन और पाडिकल 3 या 4 पर खेलते हैं, राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर कॉम्बिनेशन। फिर हेटमायर आते हैं, रियान पराग है, इवन अश्विन भी बल्लेबाजी बढ़िया करने लग गए, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है राजस्थान के लिए। गेंदबाजी भी पूरी है इनकी, मतलब कृष्णा, बोल्ट, चहल, अश्विन और मैकॉय। तो ये एक हो सकता है कि शायद वापस, जैसा पार्थिव ने भी कहा था कि जो सेन है, कुलदीप सेन, शायद अगर विकेट में कुछ है तो उनको लाया जा सकता है, क्योंकि उनकी गेंद पड़कर कुछ कांटे बदलती है सीम में, वो एक चेंज नज़र आ सकता है। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि कोई और बदलाव आएगा। ट्रेंट बोल्ट ने थोड़े से रन्स खर्चे जरूर हैं मुंबई लेग में, लेकिन जब वो वहां जाएंगे कोलकाता, वहां पर जिस तरीके से कंडीशंस है, और उनकी बात हम बार बार इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है कोलकाता में, पिच अंडर कवर्स रहेगी, हमने आप सबसे सुना है, स्वेटिंग होती है, मॉइस्चर होगा, तो वो खुश होंगे कोलकाता जाते। बिल्कुल खुश होंगे, क्योंकि वो उनकी गेंदबाजी कैसी हो, स्विंग कराते। और जनरली जब आप अगर बारिश हो भी चुकी हो, अगर विकेट में नमी ना भी हो, लेकिन ह्यूमिड वेदर तो रहेगा ही, और जब वेदर ह्यूमिड रहता है तो स्विंग तो होता ही है, तो वो स्विंग के ऊपर काफ़ी रिलाय करते हैं। तो वो बिल्कुल खुश होंगे, क्योंकि जब लेफ्टी का बॉल अंदर आता है ना, तो वो सबसे मुश्किल बॉल होता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक उनके लिए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो सोच रहे होंगे कि एटलीस्ट बारिश ना आए, खेलना ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि अगर नहीं खेलते तो फिर वापस उनको दूसरा मैच खेलना पड़ेगा। तो वो ऐसा ही होप करेंगे कि बारिश ना हो, लेकिन थोड़ा सा वेदर ह्यूमिड रहे, ताकि और ज़्यादा स्विंग मिले उनके। क्योंकि गेंदबाज तो खुश होंगे, बल्लेबाज कौन से खुश होंगे? क्या जॉस बटलर वो बल्लेबाज होंगे? यहाँ पिचेस थोड़ी थकने लग गई थी, वहाँ बाउंस अच्छा मिलेगा उनको। पर जॉस बटलर ने तो अपनी इनिंग पावर प्ले के बाद भी बिल्ड की जी, क्योंकि एक मैच मुझे याद आता है, शायद डीवाई पाटिल में था, जहाँ पर वो पावर प्ले में उन्होंने 5-10 रन बनाए थे और 61 रन बनाए थे, जहाँ पर राजस्थान ने 150 रन बनाए थे। तो उन्होंने बाद में पावर प्ले के लिए पावर प्ले के बाद अपनी इनिंग बिल्ड की। तो उनमें भी वो क्षमता है जो केएल राहुल करते हैं कि भाई अगर पावर प्ले में कुछ हलचल मचती है तो वो कोशिश करते हैं कि पावर प्ले निकाल दें, आउट ना हो, क्योंकि बाद में शायद वो कैश इन कर लेंगे। तो नो डाउट वॉच आउट खिलाड़ी है बटलर, और वो भी चाहेंगे कि भाई इस साल अगर वो ऑरेंज कैप लेते हैं तो वो फाइनल खेल के लें, ना कि यहाँ से बाहर होकर ले। भाई कैप भी ले जाएं, ट्रॉफी भी ले जाएं, मेडल भी ले जाएं, इससे अच्छी बात क्या होगी? उस सब पर नजर होगी गुजरात टाइटंस की भी। अगर उनके स्क्वाड पर नजर डालें वहां पर, तो पीपी इसमें कुछ बदलाव देखते हैं आप? पिछला गेम जिस तरीके से था उनका, थोड़े से निराश जरूर होंगे, लेकिन उसके बाद कुछ बदलाव, रिद्धिमान साहा के अराउंड कंसर्न जरूर है। अगर रिद्धिमान साहा के अराउंड कंसर्न है तो आपको कोई इंडियन बैट्समैन लाना पड़ेगा। वो आपका इंडियन बैट्समैन, वो जो साई सुदर्शन है, वही होगा जिसने टूर्नामेंट में मैचेस खेले। तो दूसरा और जो भी होगा वो टेक्निकल चेंज
यहाँ पर हो सकता है, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि टीम जो विकेट है वो पेस बॉलर को मदद करेगी, तो क्या मैथ्यू, अगर रिद्धिमान साहब फिट है तो आप मैथ्यू वेड की जगह पे क्या अल्जारी जोसेफ को भी ला सकते हैं, तो आपको वहाँ पे फिर आपका जो साई किशोर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है उसको रिप्लेस करके आपको साई सुदर्शन को लाना पड़ेगा। तो जो भी चेंजेस आपको जो नज़र आएंगे वो टेक्टिकल चेंजेस ही नज़र आएंगे, बट अगर रिद्धिमान साहब आपके लिए अगर अनफिट है तो फिर आप वो चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 4 फॉरेनर से ज़्यादा खिला नहीं सकते। फिर आप अल्जारी जोसेफ को वापस नहीं लाएंगे, क्योंकि आपको मैथ्यू वेड चाहिए वहाँ पर विकेट कीपिंग करने के लिए। वीपी, 2 ओवरसीज स्पेस ऑप्शंस हैं, एक है अल्जारी जोसेफ, दूसरा है लॉकी फर्गसन। थिंक लाइक नेहरा जी, बताइए किसको पिक करेंगे, अल्जारी जोसेफ या लॉकी फर्गसन? लॉकी फर्गसन। ओके, क्योंकि वो विकेट टेकर है जी, और खेल भी चुके हैं कोलकाता में। विकेट टेकर है और वो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलेगी, खेले भी तो वो पहले थे ना, जोसेफ तो बाद में आए खेलने के लिए। बट ये है कि पार्थिव ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर साह नहीं होंगे तो सरदर्दी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैथ्यू वेड तो खेलेंगे ही खेलेंगे, मिलर भी खेलेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। राशिद खान को खिलाएं या नहीं, राशिद खान में याद नहीं होता, राशिद खान में याद लॉकी फर्गसन, मतलब राशिद खान को बाहर बैठाए, लॉकी को बाहर बैठाए, जोसेफ को खिला देंगे, तो इसलिए जोसेफ आएंगे नहीं। तो मेरे ख्याल से तो शायद साह फिट रहें, घर का ग्राउंड है, उनको ज़्यादा पता है, कोई बात नहीं। अगर हैमस्ट्रिंग में है तो भागना थोड़ी ना है। अब तो वैसे भी पहले बैटिंग आ गई तो बाद में विकेट कीपर कोई और कर सकता है, मैथ्यू वेड तो है ही उनके पास। जी बिल्कुल, वो तो खेल जाए चांस लेके, मुझे तो ऐसा लगता है। और खेलना भी चाहिए अगर हल्का सा भी चांस है, क्योंकि आपकी टीम पहली बार क्वालिफाई कर रही है, ऐसे मौके थोड़ी ना बार बार आते हैं, बिल्कुल, तो आपको वो चांस तो लेना ही चाहिए। और वैसे भी पावर प्ले में तो बल्लेबाजी करनी है ना, 6 ओवर में लप्पे मारे, आउट होके निकल जाए, फिर उससे ज्यादा भी खेल रहे हैं, लेकिन वो अब तो वो जिस तरीके से शॉट्स लगा रहे हैं उसके बाद कंसोलिडेट कर रहे हैं, चाहेंगे गुजरात फैंस, चाहेंगे कह रहे हैं जैसे ही ज्यादा खेले हैमस्ट्रिंग, आखिरी बॉल में 62 नॉट आउट है। गुजरात फैंस चाहेंगे कि भाई वो क्रैम्प जैसा कुछ हो, हैमस्ट्रिंग ना हो, क्योंकि तकलीफें बढ़ जाएंगी, कॉम्बिनेशंस दोबारा से रीजेक्ट करने पड़ेंगे गुजरात टाइटंस को। कहने से पहले प्लेयर टू वॉच आउट फॉर गुजरात से वीपी। गुजरात से मैं तो हार्दिक पांड्या, कि अब उनको वो हार्दिक पांड्या नहीं, कुंफू पांड्या बनना पड़ेगा, वो बन के खेलना पड़ेगा। आए खेलें 25-30 बॉल, बनाए 60-70 रन और चले जाए। पीपी आपके लिए ताबड़तोड़, क्योंकि इनिंग्स बिल्ड करने वाले उनके पास बहुत प्लेयर्स हैं, आपको शुभमन गिल, सारे सब कुछ इनिंग्स बिल्ड करने वाले प्लेयर हैं। तो आप जिस तरह से अपना नाम आपने इसी तरह से कमाया ना मार के, तो आप उस तरह से खेलिए, इनिंग्स बिल्ड करेंगे। शुभमन गिल, डेविड मिलर या साहा खेल रहे, तो वो बहुत सारे प्लेयर्स है, वैसे आप अपना गेम। और अब तो क्या सिलेक्शन भी तो हो गया इंडियन टीम में। यस करेक्ट, तो अब क्या है, अब तो मतलब कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस, बिल्कुल बिंदास खेलें। राजस्थान रॉयल्स के फैंस नाराज हो जाएंगे। पीपी, एक नाम उनका भी तो बताइए, प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। राजस्थान के प्लेयर्स मेरे ख्याल से 2 हैं, जैसे हमने एक ऊपर एक नीचे, जॉस बटलर और बोल्ट, दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पे, कि अगर बटलर की बैटिंग होती है तो रन्स बनेंगे, बोल्ट विकेट लेंगे, तो फिर गुजरात की प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि अगर विकेट में मदद है तो यहाँ पर ये गेंदबाज थे, इन्होंने शायद बैंगलोर केकेआर के लिए खेलते हुए बैंगलोर को चलता उठ गया था 3-4 विकेट, तो वो भी एक है प्लेयर टू वॉच आउट।